नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह अपने चैनल संजय की सोच में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए साथियों, आज मैं आपके अंदर कुछ चेंजेस चाहता हूं। साथियों, आपको मैं बदलने के लिए आज का वीडियो आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए मैंने बनाया है। आपको बदलना होगा साथियों। अगर जिंदगी की कुछ चाहते हैं, जिंदगी में आपके कुछ अरमान हैं, जिंदगी में आप कुछ पाना चाहते हैं, तो अपने आप को बदलना होगा। वक्त है साथियों, आइए चर्चा को शुरू करते हैं। नजरें बदली नजारे बदल गए, नजरें बदली नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। दोस्तों, किनारा बदलेगा। बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है साथियों। अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत करना है, अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को कहना है अपने आप से कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। और यही जज्बा और यही जज्बात आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाएगा साथियों। आइए मैं एक वाकया से, एक कहानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक मेला का आयोजन किया गया था, उसमें बहुत सारे लोग गए हुए थे मेले के अंदर। उसमें एक छोटा सा बच्चा भी गया था। आप सभी जानते हैं मेला बच्चों के लिए कितना प्यारा होता है। सबकी अपनी चाहतें होती हैं। बच्चे की चाहत क्या होती है? वो गुब्बारा देख करके उसका मन खुद खिल जाता है। वही बच्चा मेला में एक गुब्बारे वाले के पास जाता है और कहता है, अंकल अंकल अंकल, मुझे वो जो गुब्बारा उड़ रहा है ना लाल रंग का, मुझे वो गुब्बारा चाहिए। तो अंकल ने कहा, ठीक है बेटा, ले लो गुब्बारा। फिर वो कहता है, क्या बेटा, क्या अंकल, वो नीला रंग का गुब्बारा भी उड़ता है क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ बेटा, वो नीले रंग का गुब्बारा भी उड़ता है। फिर पूछता है वो बच्चा, क्या अंकल, वो हरा रंग का गुब्बारा भी उड़ता है क्या? उस गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा, वो हरा रंग का भी गुब्बारा उड़ता है। इस तरह से उसने प्रश्न करके कई सारे रंगों के बारे में पूछ लिया कि ये रंग का गुब्बारा उड़ता है क्या, ये रंग का गुब्बारा उड़ता है क्या? तो उस गुब्बारे वाले ने एक बहुत जबरदस्त बात उस बच्चे से कही, आप भी सुनिएगा। उस गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा, ये गुब्बारा अपने रंगों के वजह से नहीं उड़ता है। इस गुब्बारे के अंदर जो चीज भरी हुई है ना, इसके वजह से ये गुब्बारा उड़ता है। और वो चीज आपको अपने अंदर लाना होगा अगर आप उड़ना चाहते हैं। दोस्तों, कोई रंग आपको उड़ाएगा नहीं। आपके अंदर का फायर, आपके अंदर की आग ही आपको अपने मकाम तक ले जाएगी। दोस्तों, अपने मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। आप अपने अंदर उस आग को पैदा कीजिए साथियों। मेरा दावा है कि जिंदगी में जिस चीज को आप अभी पाने से वंचित रह गए हैं, आप बहुत करीब पहुंचेंगे उस मुकाम तक। साथियों, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अपने विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए आप छोटे छोटे से काम कीजिए। आप अगर सुबह नहीं उठते हैं तो बस ये प्रयास कीजिए कि मैं सुबह उठूंगा, मुझे उठना है। एक छोटा सा स्टेप, बदलाव की एक छोटी सी शुरुआत आपको बहुत अंदर से विश्वास पैदा करने में मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, आप जिस दिन से सुबह में उठना शुरू करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि मैंने जो सोचा था सुबह उठने का, वो मैंने पूरा कर लिया। ये सोच इंसान को काफी आगे बढ़ाती है। दोस्तों, ये सोच इंसान को काफी नीचे भी गिराती है। आपको ये जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि इंसान के जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का उतना ज्यादा योगदान नहीं है। ग्रेजुएशन, MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सारे लोग शिक्षित होते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका नजरिया सही होता है। ये प्रूव्ड है कि जीवन में सफलता पाने के लिए नजरिया का योगदान 85% होता है साथियों। केवल और केवल 15% ही शिक्षा का योगदान होता है जो आपको सफल बनाने में मदद करती है। अपने नजरिया को बदलिए साथियों। आपका नजरिया आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आज बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको, मैं बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। क्या वो शिक्षित थे? क्या वो बहुत बड़े लर्नेड पर्सन थे? नहीं, लेकिन उन्होंने वैसा काम किया कि आज दुनिया उनको याद करती है गर्व से, सम्मान से। उन्होंने मन में ठान लिया कि
कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाऊंगा, उन्होंने पहाड़ को तोड़ डाला। और बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, अभी लॉकडाउन में आपने ज्योति पासवान का नाम सुना होगा साथियों। एक 13 साल 14 साल की बच्ची, गुड़गांव और दरभंगा, बिहार का दरभंगा, 1200 किलोमीटर की दूरी। क्या आप चल सकते हैं साइकिल से साथियों? उसने ये लंबा सफर अपने बीमार पिता को पीछे बैठा करके महज 6 दिनों में उन्होंने गुड़गांव से दरभंगा की दूरी तय की। ये उसके जबरदस्त बिलीफ सिस्टम का नतीजा है साथियों। ये उसके विश्वास का नतीजा है साथियों कि मैं इस लॉकडाउन में, जब उसके बीमार पिता की देखभाल मुश्किल हो चुकी थी वहां पे, मैं अपने गांव ले जाऊंगी। ये जज्बा, अपने पिता को उसने साइकिल के पीछे बैठाया और खुद 6 दिनों में उसने ये 1200 किलोमीटर की सफर तय किया उसने। साथियों, ये विश्वास है, ये बिलीफ सिस्टम ही है जो उसको इस मुकाम तक ले आया। आपको बहुत ज्यादा जगह जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने अगल बगल के लोगों पे नजर डालिए, आपको ऐसे हीरोज मिल जाएंगे जिसने असंभव सा लगने वाले कामों को भी अपने विश्वास से, अपने बिलीफ सिस्टम से बहुत आसान कर दिया। मैं सचिन तेंदुलकर की बात नहीं करता हूं, मैं बहुत बड़े जो इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं उनकी बात नहीं करता हूं, मैं एक सामान्य जीवन में होने वाले घटनाओं की मैं बात करता हूं। आप रात में जिनको बचपन में भूत प्रेत की कहानियां सुनाई गई हों, जो भूत प्रेत से डरते हों, रात में सफर करते समय, रात में अगर वो निकलते हैं तो हर हिलती हुई झाड़ियां भी भूत जैसी दिखाई देती है। ये क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसका एक बिलीफ सिस्टम बताता है कि वो भूत जो है ना इस तरह का होता है। वो झाड़ियां भी उसे भूत नजर आती है। और जो व्यक्ति कहता है कि नहीं कुछ नहीं होता है भूत, वो उन चीजों को भी नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता है अपने विश्वास के जरिए, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम के जरिए। वो देवता, पत्थर को भी देवता मानता है। हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? हमने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन हमारा अंदर का बिलीफ सिस्टम कहता है कि ईश्वर हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो देवता को भी पत्थर मानते हैं। यह सब बिलीफ सिस्टम का नतीजा है। आप पत्थर को देवता मान सकते हैं, कुछ लोग देवता को पत्थर मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने नजरिए से जिंदगी जीते हैं, आप अपने नजरिए से जिंदगी जिएंगे। अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत कीजिए और बिलीफ सिस्टम के वजह से आप अपने जीवन के अंदर जो बदलाव आते हैं उसको आप महसूस करेंगे। जी हाँ साथियों, तो इसी जज्बे को अपने अंदर आत्मसात करते हुए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं का फॉर्मूला अपने अंदर आप घुसा लीजिए, अपने रोम छिद्रों में उसे घुसा लीजिए, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर जहां घुसाना हो अपने अंदर घुसा लीजिए। आई कैन डू इट। दुनिया की कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रहेगी आपके लिए साथियों। बिल्कुल इस मंत्र को याद रखें, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को एक अनुरोध और स्वीकार करें मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के इन मोटिवेशनल वीडियोस, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत आभार।